फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है, RF 1:10,000 मापनी पर एक विकर्ण मापक की रचना कीजिए जिस पर 6 हेक्टोमीटर, 15 डेकामीटर तथा 30 मीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो देखिए, सवाल इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर 6 हेक्टोमीटर, 15 डेकामीटर तथा 30 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए अंकित भी करना है। तो चलिए, सवाल को जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार से करेंगे कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को कितना प्रदर्शित कर रही है, ये देखिए 10,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर किसी पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे कि 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 10,000 गुणे 10, यहाँ से आ गया 10 और इसको भाग देंगे। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें हमने बताया है कि यहाँ पर भाग किससे दिया जाएगा। भाग किससे देना है, यहाँ पर देखिए हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर पढ़ने के लिए दिया गया है। जाहिर सी बात है, ये विकर्ण मापक है जिसमें 3 मापनियां पढ़नी होती हैं। तो इनमें हमें ये देखना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो हम देखते हैं कि हेक्टोमीटर इसमें सबसे बड़ा है और 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसके लिए हमें मापक की जरूरत पड़ेगी। तो मापक में हम देखते हैं कि 1 हेक्टोमीटर यहाँ पर है और 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको भी निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। चलिए एक बार और बता देते हैं कि हेक्टोमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। यहाँ पर हेक्टोमीटर का 1 लिख लेंगे, 1 और 0 कितने लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 0 हमें लगाने हैं। तो इसी प्रकार से हमें 1 लिखकर उसके आगे 1 2 3 4, ये भी देखिए 10,000 हो गया। तो 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं और इसी से हमें भाग देना है। 10,000 से 10,000 कट गया और आंसर हो गया 10 हेक्टोमीटर। अब हेक्टोमीटर ही क्यों हुआ, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम अगला काम करते हैं। हमें काम क्या करना होगा कि 10 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी होगी जिसे 10 बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से बांटा जाएगा। सबसे पहले हमें 10 सेंटीमीटर की इस प्रकार से एक रेखा खींच लेनी है और इसके दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब ले लेना है। अब इन लंब को भी इस प्रकार से स्केल से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 10 हेक्टोमीटर का भाग कहा गया है, तो इसके अगर हम 10 बराबर बराबर भाग करें तो ये बहुत घना हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि 2-2 के या 3-3 के हम भाग करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर पढ़ने के लिए 6 हेक्टोमीटर दिया गया है, तो वो भाग भी 6 आना चाहिए, अभी हम 6 हेक्टोमीटर पढ़ पाएंगे, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। अगर हम इसके बराबर 2-2 के भाग करते हैं तो 2 4 6, यहाँ पर 6 हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए आ जाएगा। तो चलिए इसके 2-2 के 5 भाग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से स्केल रखिए और जाहिर सी बात है कि ये 10 सेंटीमीटर का भाग है, तो हम 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे और ये बराबर भागों में बंट जाएगा।
इस प्रकार से हमने बना लिया है। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये हो जाएगा हेक्टोमीटर। यहाँ पर आंसर हमारा 10 हेक्टोमीटर आया था, तो हमने पूरे 10 हेक्टोमीटर के भाग बना लिए हैं। 2, 4, 6, 8 और 10, ये टोटल 10 हेक्टोमीटर का भाग हमने बना लिया है। यहाँ से इधर 8 हेक्टोमीटर का भाग है और बाकी बचे भाग में डेकामीटर का भाग बनाना है। तो चलिए इसको डेकामीटर का भाग बनाएंगे। अब ये देखेंगे कि ये कितने हेक्टोमीटर का भाग है। तो जाहिर सी बात है, ये 2-2 के भाग हमने किए हैं, तो ये 2 हेक्टोमीटर का भाग है। अब 2 हेक्टोमीटर को हम ऐसे भाग में बांटेंगे जिसमें 15 डेकामीटर पढ़ने के लिए आ जाए। तो इसको डेकामीटर में बांटना है, तो 2 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, तो हम मापनी में देख लेते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है। तो 2 हेक्टोमीटर में यहाँ पर 20 डेकामीटर हो जाएगा। तो 20 तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, इसके ऐसे भाग करने हैं जिसमें 15 आ जाए, क्योंकि अगर 15 नहीं आएगा तो हमारा ये सवाल गलत हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर बीच में एक रेखा खींच दी जो 10 डेकामीटर दिखाएगा, तो 10 और 10 के बाद 20, तो जब पढ़ने की बात आएगी तो हम 15 को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसा हम करते हैं कि इसके बराबर 4 भाग कर लेते हैं, जो कि 5, 10, 15 और 20 भागों में ये बट जाएगा। इस प्रकार से स्केल रखिए और यहाँ पर हो गया आधा और ये आधे का आधा और इधर भी आधा। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये है 5, 10, 15 और ये हो गया 20। इधर लिखेंगे डेकामीटर। तो देखिए 15 डेकामीटर कहा गया है पढ़ने के लिए, तो 15 डेकामीटर तो हम यहाँ से पढ़ लेंगे। अब आगे ऊपर का काम करते हैं। तो देखिए एक भाग यहाँ पर हमने कितने का बनाया है, ये 5 डेकामीटर का भाग है और हमें मीटर पर जाना है। तो एक भाग 5 डेकामीटर का है, तो 5 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 5 डेकामीटर में 50 मीटर हो जाएंगे। अब एक चीज और ध्यान देना है कि 50 मीटर के भाग को हमें ऐसे बांटना है जिसमें 30 आ जाए, क्योंकि तभी हम 30 मीटर पढ़ पाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि 50 के 10-10 के भाग हम बना लेते हैं, जिसमें 30 मीटर पढ़ने के लिए आ जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, इस लाइन का कोई मापनी नहीं है, कोई मापक नहीं है। आप इसको सुविधानुसार जितना भी खींचना चाहे खींचे, मगर इतना छोटा नहीं करना है और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो देखिए इसके 50 भाग करने हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके 5 सेंटीमीटर का भाग खींच लेते हैं, जिसमें 1-1 सेंटीमीटर के भाग को 10-10 मीटर का भाग दिखाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये निशान लगा लिया है। अब इधर भी इस प्रकार से लंब लेंगे और निशान 1-1 सेंटीमीटर पर लगा लेंगे और इन्हें इस प्रकार से मिला देना है। तो इस प्रकार से हम इनको मिला लेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 0। हमें 50 मीटर का भाग बनाना था, तो एक भाग 10-10 मीटर का है, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50 मीटर। तो यहाँ पर मीटर भी लिख लेते हैं। अब देखिए पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर 30 मीटर का ये जो लाइन है ये हम पढ़ सकते हैं।
तो चलिए इसके आगे का काम करते हैं। जो हेक्टोमीटर की लाइनें हैं इनको भी हमें ऊपर तक खींच लेना है। तो इस प्रकार से हमने ऊपर तक खींच लिया है। अब ये जो बिंदु बने हैं इन्हीं बिंदुओं को सबसे पहले तो आप इतने ही बिंदु आपको यहाँ पर बना लेने हैं। तो ये 4 भाग किए गए हैं, तो इस भाग को भी हमें 4 भागों में बांट लेना है। तो इस प्रकार से स्केल रखिए और यहाँ पर हो गया आधा और ये हो गया आधे का आधा और ये हो गया आधे का आधा। तो इस प्रकार से 4 भागों में बंट गया है। अब देखिए विकर्ण कैसे खींचना है। हमेशा इस कोने को सबसे पहले लेंगे और इसके इस लाइन के पहली लाइन में मिला देंगे। इस प्रकार से देखिए जैसे मैं कर रहा हूं। इस प्रकार से देखिए एक विकर्ण बन गया। इसी के आगे हमें आगे भी बिंदु से बिंदु मिलाकर ये खींच लेना है। तो देखिए इस प्रकार से ये विकर्ण हमने खींच लिया है। इसको बीच से हाफ करिए और नीचे ऊपर इनको काले कर लीजिए। ये काले पूरी तरह से होने चाहिए। चलिए अब पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पर 6 हेक्टोमीटर लिखा गया है, तो 6 हेक्टोमीटर की लाइन ये वाली है और इस लाइन को हम कहाँ तक ले जाएंगे। ये लिखा है 15 डेकामीटर तथा 30 मीटर। तो इस लाइन को हमें 30 मीटर, ये है 30 मीटर की लाइन, तो इसको यहाँ तक 6 हेक्टोमीटर को हमें 30 मीटर तक ले जाना है और इस प्रकार से एक एरो बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इधर की ओर ये हमें कहाँ तक खींचना है। ये 15 डेकामीटर लिखा गया है। 15 डेकामीटर की लाइन कहाँ तक जाएगी, ये 30 मीटर तक जाएगी यहाँ तक। तो इस प्रकार से इसको भी हमें एरो इस प्रकार से बना लेना है। एक और लाइन इस पर खींचकर हमें थोड़ा सा डार्क कर देना है ताकि लगे कि हाँ ये वाली दूरी पढ़ने के लिए बनाई गई है। और इसके ठीक ऊपर लिख देना है जो भी आपने पढ़ा है, 6 हेक्टोमीटर 15 डेकामीटर और 30 मीटर। तो इस प्रकार से देखिए ये विकर्ण मापनी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर ठीक ऊपर इसके RF लिख देना है 1:10,000।